अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको जिस इलाके की सैर करवाएंगे वो कोहे हिंदूकुश के बुलंदो बाला पहाड़ियों के बीच हसीन परियों का देश वादिय कैलाश है, जिसे काफरिस्तान भी कहा जाता है। जहां यह इलाका कुदरती हुस्न से माला माल है, वहीं इस इलाके की मकामी खूबसूरत लड़कियों की वजह से भी इसकी बहुत सी बातें मशहूर है। वादिय कैलाश की सकाफत, मजहब और त्यौहार आज तक सियाहों के लिए एक मेमा है, जो न सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मुनफरद है। यहाँ का लोकगीत प्रीत तो इस इलाके की शोहरत को अब दुनिया भर में फैला रहा है। जब दो कमसन बच्चियों आर्याना और अमरीना ने अपनी खूबसूरत आवाज में इसे गाया। ये लोग किस मजहब के पैरोकार है, यहाँ की लड़कियों को घर से क्यों निकाल दिया जाता है और ये 7 दिन जिस मकाम पर गुजारती है वहाँ के दरो दीवार को छूना मर्द के लिए क्यों मना है। यहाँ की शादीशुदा औरतें अगर किसी मर्द के साथ भाग जाएं तो इसके शोहर को इस पर एतराज क्यों नहीं होता। कैलाश लड़कियों की इजाजत के बगैर तस्वीर लेने पर सियाहों के साथ क्या सलूक किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही मालूमात वादिय कैलाश के मुतल्लिक जानेंगे, तो वीडियो इंतहाई दिलचस्प है, इसे अंत तक लाजमी देखें। साथ ही मेरी सभी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचाई जा सके। दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा के जिला चित्राल से 2 घंटे की मुसाफर पर मौजूद कैलाश सतह समंदर से 5480 फीट की बुलंदी पर मौजूद है। ये कोहे हिंदूकुश पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान मौजूद एक खूबसूरत मकाम है, जो 3 वादियों बमरीद, बर्नर और रोम्बर पर मुश्तमिल है, जिसमें वादी बमरीद को मरकजी हैसियत हासिल है और इसका कुल रकबा 456.58 मरबा किलोमीटर है, जबकि इसकी कुल आबादी 12,000 नफूस पर मुश्तमिल है। तहम कैलाश कबीले की टोटल आबादी 3000 से 5000 अफराद पर मुश्तमिल है। सियाहों को इस वादी तक पहुंचने के लिए दुनिया का मुश्किल तरीन और खतरनाक तरीन सफर करना पड़ता है, क्योंकि इसकी एक जानब शोर मचाता दरिया बहता है तो दूसरी जानब बुलंदो बाला पहाड़ मौजूद है कि जिन पर चढ़ाई करना नामुमकिन है। इन दोनों के दरमियान मौजूद ही एक तंग लेकिन टूटी हुई सड़क है, जिस पर आपको अपनी जिंदगी का खतरनाक तरीन सफर करना पड़ता है और मामूली सी गलती से आप गहरी खाई और साथ बहते बेरहम दरिया में हमेशा के लिए गर्क हो सकते हैं। यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा हर वक्त मौजूद रहता है, लिहाजा इस इलाके तक पहुँचने के लिए आपको दुनिया का मुश्किल तरीन सफर करना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर फर्स्ट एड और अपनी जरूरी अद्वियात यानी कि मेडिसिन अपने साथ रखना ना भूले, क्योंकि आपको यहाँ पर कोई भी तिबी सहूलियत नहीं मिलती। दोस्तों, अगर कैलाश कबीले की तारीख की बात करें तो कैलाशी कबीले के कुछ लोगों का यह दावा है कि इनके आबाओ अजदाद का तल्लुक कदीम यूनान से है, क्योंकि जब सिकंदर आजम हिंदुस्तान पर हमला करने आया तो वापसी पर इनकी फौज के कुछ जख्मी और बीमार सिपाही इस इलाके में रह गए और कैलाशा लोग इन्हीं की नस्ल में से हैं। तहम बहुत से माहिरीन ने इस दावे को बायोलॉजिकल प्रूफ ना होने की वजह से रद्द कर दिया और तारीखी हवाले से इन्हें कदीम आर्यन और आनियन नस्ल के लोग करार देते हैं, जो कि कदीम ईरान का एक खास हिस्सा थे और वहीं से इंडोर आर्यन ज़बानों की बुनियाद पड़ी, जो कि कैलाश के लोग आज तक बोलते हैं। तहम कैलाश के लोग अपनी इस ज़बान को कैलाशा ज़बान कहते हैं। इन लोगों के गीतों में भी एक मकाम सियाह जिक्र बहुत तवातर से मिलता है और इन लोगों का अकीदा है कि इनके आबाओ अजदाद चित्राल की तरफ हिजरत करने से पहले इस इलाके में रहते थे। ताहम आज तक इंसानी तारीख में इस नाम का ना तो कोई इलाका मिला, ना ही इसका कोई पता मौजूद है। दोस्तों, वादी कैलाश के लोगों के मजहब की अगर बात की जाए तो ये लोग कैलाशा मजहब से तल्लक रखते हैं, जिसे अंग्रेजी जुबान में एनिमिज्म कहा जाता है, जिसमें कई देवताओं की पूजा की जाती है। ताहम कैलाश के अपने लोगों के मुताबिक वो एक खुदा को मानते हैं, लेकिन इस तक पैगाम पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ चीजों का सहारा लेते हैं, जिनको ये देवी या देवता कहते हैं, लेकिन ये बुतों की पूजा नहीं करते। कैलाश की खूबसूरत औरतें, नौजवान लड़कियां और बच्चियां एक खास किस्म की लंबी ज़िया पोशाक पहनती हैं, जिस पर खूबसूरत नक्शो निगार बने होते हैं। एक लंबी टोपी जिस पर नक्शो निगारी के साथ परिंदों के पर भी मौजूद होते हैं और ये लिबास भी इनके मजहब का एक हिस्सा है, जिसकी वजह से अक्सर लोग इन्हें काफिरिस्तान के लोग कहकर पुकारते हैं। मखसूस अंदाज में रक्स करना, लोक गीत गाना, ढोल बजाना और बांसुरी बजाना, यहाँ तक कि शराब पीना इनके मजहब और सकाफत का लाजमी हिस्सा है, जिनके बगैर इनकी जिंदगी का तस्वर भी नहीं किया जाता। इनके मजहब में खुशी ही हर चीज है, वो चाहे किसी की पैदाइश पर हो या किसी का मरना हो या फिर शादी पर हो। इसके अलावा जानवरों की कुर्बानी इनके तमाम मजहबी और सकाफती रस्मात का एक खास हिस्सा है, जो इनके अकीदे के मुताबिक खुदा तक इनका पैगाम पहुंचाने का एक अहम तरीन तरीका है।
ताहम इनमें से बहुत से लोग मुसलमान हो चुके हैं और इनकी औलाद ने भी इस्लाम कबूल कर लिया, जिनको ये शेख कहकर पुकारते हैं। मुसलमान होने वाले लड़के और लड़कियों से इनके वालिदैन और कबीले वाले लोग कई कई दिन या महीने नाराज रहते हैं, लेकिन फिर रजामंद हो जाते हैं और दोबारा इनके साथ रहना शुरू कर देते हैं। इसलिए अब आपको माशाल्लाह इनके इलाकों में मसाजिद भी देखने को मिलेगी। दोस्तों, अब हम आपको इनकी औरतों के मुतल्लिक एक दिलचस्प लेकिन हैरान कर देने वाली बात बताते हैं, जो कि शायद दुनिया में कहीं भी नहीं होता। यहाँ पर बालग हो जाने पर लड़कियों को उनके वालिदैन और गांव वाले बुजुर्ग इनको हर महीने इनको इनके मखसूस आयाम यानी कि पीरियड्स में गांव से बाहर एक खास मकाम जिन्हें ये बाशालिनी कहते हैं, एक हफ्ते के लिए पाक होने के लिए भेज देती हैं और जब तक ये लड़कियां और औरतें पाक ना हो जाए गाँव में इन्हें वापस आने की इजाजत नहीं। यहाँ के लोगों के कीदे के मुताबिक ये अपने गाँव को उनचेस्टाई यानी कि पाक जगह कहते हैं, जबकि गांव से बाहर बाशालिनी को पुरगाता यानी कि नापाक जगह कहते हैं। इस जगह पर किसी भी मर्द छोटे बड़े को जाने की इजाजत नहीं और अगर किसी का गलती से भी इसके दरो दीवार को हाथ लग जाए तो इसको पाक होने के लिए एक भेड़ की कुर्बानी देकर ही वापस गांव में दाखिल होने की इजाजत है। बाशालिनी में लड़कियों और औरतों के लिए खाना लाने वाले को भी इसके मरकजी गेट पर मौजूद रुकावट पर ही रोक दिया जाता है और बगैर हाथ लगाए ही चीजों को छोड़कर चले जाते हैं। इसके अलावा इस मकाम पर औरतें बच्चा पैदा करती हैं और पैदाइश के 10 दिन तक वापस कर नहीं जा सकती। ताहम यहाँ पर तभी सहूलियत मौजूद है और यहाँ पर आने वाली लड़कियाँ यहीं पर सिलाई कढ़ाई का काम भी करती हैं और अगर किसी औरत या लड़की का इंतकाल भी हो जाए तो इसे गांव में लाने की बजाय इसी मुकाम पर 3 दिन रखने के बाद बाशालिनी के पास ही किसी मुकाम पर दफनाया जाता है। दोस्तों, आपको यहाँ की लड़कियाँ और औरतें चाहे वो कैलाश की हों या फिर शेख मुसलमान, इनका नंगा सर नजर नहीं आएगा, जबकि कैलाश कबीले की खवातीन हर वक्त अपना सर एक मखसूस लंबी टोपी से छुपाए रखती हैं। बालग और नौजवान लड़कियों को घर में नहाने की इजाजत तो होती है, लेकिन ये अपने बाल नंगे करके गुसल खाने में नहीं धो सकती। इस मकसद के लिए इन्हें बाशालिनी के दिनों में इसके पास बहती हुई एक नदी में जाकर ये काम करना पड़ता है, जिसे ये लोग गा का नाम देते हैं। यहाँ ये न सिर्फ अपने बाल धोती है बल्कि कपड़े धोने के लिए भी इसी मकाम का रुख करती है। लेकिन आपको ज्यादा हैरत ये बात जानकर होगी कि यहाँ की लड़कियाँ इस सलूक पर मुतमिन होती है और इस बारे में कोई भी बात नहीं करती। इसके मुताबिक बाशालिनी से वापस पर ये पाक हो जाती है और खुश रहती हैं। तहम सिर्फ इतना ही नहीं, जब ये खवातीन गांव में वापस आने लगती है तो एक शख्स इनके सर पर एक मखसूस अंदाज से आग गुजारता है और इस आग में एक रोटी को जलाता है और फिर कहीं जाकर खवातीन को अपने गाँव में वापस दाखिले की इजाजत मिलती है। इस रस्म को आग से पाक करना कहा जाता है और ये भी इस इलाके का एक अहम हिस्सा है। दोस्तों, आपको ये बात जानकर एक हैरत का झटका लगेगा कि कैलाश कबीले में 100% शादियां पसंद की जाती है और यहाँ पर अरेंज मैरिज का तो तस्वर भी नहीं किया जाता है और ना ही वालिदैन अपनी बेटियों को शादी पर मजबूर कर सकते हैं, बल्कि यहाँ की नौजवान लड़कियां शादी के लिए अपने वालिदैन को बताए बगैर ही घर से भाग जाती हैं और फिर लड़की के वालिदैन लड़के के घर जाते हैं और ये मालूम करते हैं कि आया इसने ये फैसला अपनी मर्जी से किया था या फिर इस लड़के ने जबरदस्ती की। लड़की की रजामंदी के बाद लड़के के वालिदैन लड़की के वालिदैन को तोहफा देते हैं और फिर इस खुशी में भेड़ें और बैल ज़िबा किए जाते हैं। सब लोग मिलकर खुशियां मनाते हैं, रक्स किया जाता है, ढोल बजाया जाता है और गांव वालों को इस खुशी में भी शामिल किया जाता है। यूं ये सिलसिला कई महीनों तक चलता है। लेकिन आपको हैरत ये बात जानकर होगी कि अगर कोई शादीशुदा लड़की किसी और लड़के को पसंद कर ले तो इसके साथ भाग जाती है और इसका शोहर इसके वालिदैन से कुछ नहीं कह सकता। लेकिन इसका साबका शोहर अपनी बीवी के नए हस्बैंड से दुगनी रकम वसूल करता है जो इसने अपनी शादी के रस्मात पर खर्च की होती है। लेकिन ऐसे वाकयात बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन किसी मुसलमान के साथ यहाँ की लड़की को शादी करने की इजाजत नहीं और ऐसा करने के लिए पहले इसे इस्लाम कबूल करना पड़ता है और इसके बाद इसके लिए जरूरी है कि ये वो इलाका छोड़कर जाए। ताहम कुछ अर्सा नाराजगी के बाद लड़की के वालिदैन और बहन भाई वापस दोबारा मिलना शुरू कर देते हैं। मोहतरम नाज़रीन, जो कि कैलाश कबीले के लोग मुसलमान नहीं और इस इलाके की नौजवान लड़कियां खूबसूरत में परियां दिखाई देती है, तो बहुत से सियाहों ने जानबूझकर कुछ ऐसी बातें फैला दी जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। जैसा कि ये बात आमतौर पर मशहूर है कि यहाँ की लड़कियों को चंद पैसों के लिए सियाहों को बेच दिया जाता है या फिर यहाँ की हर लड़की जिस्म फरोशी का कारोबार करती है। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं। अगर कोई शख्स इस मकसद के लिए इस इलाके में जाना भी चाहता है तो इसे सख्त मायूसी होती है और यहाँ के मुकाबले लोगों का गजब और गुस्सा देखना पड़ता है। ये बात सच है कि कैलाश लड़कियाँ और लड़कों में कोई पर्दा नहीं होता, वो आपस में घुल मिलकर रहते हैं। लेकिन ये लोग बहाया होते हैं और अपनी बहनों बेटियों का हरगिज सौदा नहीं करते।
अगर सियाह वहां जाकर खूबसूरत लड़कियों को हरासा करते हैं तो ये इनके लिए काफी तकलीफ का बायस बनता है। ये इंतहाई मेहमान नवाज और हुस्न सलूक वाले लोग हैं और सादा सी जिंदगी गुजारते हैं। इसलिए इनका शिकवा भी है कि पाकिस्तान के दीगर इलाकों से आने वाले मुसलमान सियाह इनके लड़कियों की तस्वीरें खींचते हैं और वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत से घरों में चार दीवारी नहीं होती और इस बात का फायदा उठाते हुए अक्सर सियाह बगैर इजाजत के इनके घर में घुस जाते हैं और तस्वीरें और वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर मौजूद बहुत सी वीडियो में और बहुत सी किताबों में भी खिलाशा लोगों के मजहब और सकाफत पर बहुत सी तनकीद की जाती है और इन्हें जहन्नमी करार दिया गया है। इस पर भी कैलाश के लोग सख्त एहतजाज करते हैं कि जन्नत और जहन्नम का फैसला खुदा की जात करने वाली है, इसका हक किसी और को नहीं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कैलाश के इस पुरअसरार और खतरनाक कब्रिस्तान की, जहां पर कमजोर दिल हजरात हरगिज नहीं जा सकते। कैलाशा लोग मैयत को एक खास लिबास में एक चारपाई पर डाल देते हैं और कब्रिस्तान में मौजूद जमीन के अंदर खुले ताबूत में डाल देते हैं, लेकिन इसे मिट्टी में दफन करने की बजाय वही चारपाई उल्टी इस ताबूत में डाल दी जाती है और फिर बड़े बड़े पत्थरों से इसे डाम दिया जाता है। इसके बाद मैयत खुद ब खुद गल सड़ जाती है। लेकिन इस कब्रिस्तान में आपको हर तरफ इंसानी हड्डियां और खोपड़ियां ही मिलेगी, जो कि इनके मरने वालों की होती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको इतनी बदबू मिलेगी कि वहाँ पर 2 मिनट के लिए भी एक आम आदमी खड़ा नहीं हो सकता। अगर मरने वाला इनका कोई लीडर हो तो इसकी उल्टी चारपाई पर एक सुर्ख रंग का कपड़ा बांध किया जाता है और अगर मरने वाला कोई आम शख्स हो तो इसकी चारपाई पर स्याह रंग का कपड़ा बांध दिया जाता है। जंगल में बने इस कब्रिस्तान का माहौल इंतहाई खौफनाक होता है और ये कमजोर दिल अफराद के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी वादी कैलाश के मुतल्लिक आज की दिलचस्प वीडियो। आपको कैसी लगी इसका आज़ार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। ऐसी मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती है नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।